भगवान की कथा कहती है कि शिव शंकर से लेकर जलाधारी तक कुछ स्थान ऐसे हैं वहाँ पर मात्र हमारा स्पर्श कर कर दिल की बात कह देने से भी सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तुम जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, तुम बेलपत्री चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, तुमने दिल से अगर स्पर्श कर कर अपने मन की बात वहाँ पर महादेव को स्पर्श कर कर बोल दी, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। सत्तू 12 महीने आप खाओ या ना खाओ। कौन से महीने? वैशाख के महीने में। वैशाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। कथा में बताया है कि मरने के 47 के बाद 47 के दिन 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है। मरने के 47वें दिन तक तो जीव आत्मा घर की अटारी पर रहती है। 11वें दिन चली जाती है। उसके बाद 11 दिन के बाद जब 47वां दिन आता है, 47वें दिन जीव आत्मा को 47वें दिन व्यक्ति ने क्या पुण्य किया होता है, उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, तरनी नदी नहीं भोगनी पड़ती, उसको सीधा वैतरणी से ही पार हो जाता है। वह किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में वह सत्तू का दान है कि वैशाख के महीने में किया जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, गेहूं, चना, 3 चीजों से मिलकर सत्तू बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, चीज के मिले हुए बारीक बारीक जो कण होते हैं, जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये वैतरणी नदी के लिए 45वें दिन जीव आत्मा ने अगर सत्तू का दान किया होता है, सत्तू का सेवन वैशाख के महीने में किया होता है, तो कभी वैतरणी नदी नहीं भोगनी पड़ती, डायरेक्ट सीधे बाबा के धाम वैकुंठ ये लोग मिल जाते हैं। किसके यहाँ बनता है सत्तू? गांव के लोग तीर्थ करने के लिए जाते थे। कोई भी गांव का लोग तीर्थ करने के लिए जाता था, कोई सामान नहीं लेकर जाए, सत्तू जरूर लेकर जाता था। सत्तू लिया और सत्तू को पानी में घोला या नमक डाला या गुड़ डालकर पीकर वही चले गए। जिन्हें कहा सैनिक युद्ध करने के लिए जाता है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, सैनिक का जो कमांडर होता है वह सत्तू मंगवाता है, वह गिलास में घोल घोल कर सेना को पिलवा कर युद्ध के लिए भेज देता है। साधारण नहीं है। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं कि आप पुण्य कर लीजिए, ऊपर तो भगवान बता ही देगा। क्योंकि जब द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को पट्टी बांधी थी, तो कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को बोला था कि देखो इसमें कितने धागे हैं। तब रुक्मिणी ने कहा 9,999 धागे हैं। भगवान ने तब कहा बस 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। भी हिसाब लगा लीजिए, ऊपर तो भगवान गिनकर हिसाब लगा ही देगा। तुमने जो सत्तू दान किया था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, वैशाख के महीने में तुमने लड्डू बनाकर तू भगवान को अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जो सत्तू का लड्डू बनाकर भगवान जी को भोग लगाया था, भगवान तो गिनती बता देगा तो में कितना कण था। गुरुजी ने कहा है अगर नहीं बताए तो आप आंदोलन पर बैठ जाओ। पहले हमने कितना सत्तू दान किया था, सत्तू के किए हुए दान में कितने कण थे। ताना प्रभु शिव की आराधना में जमुना में 1-1 लोटा जल भरा, में थोड़ा सा चंदन डालकर पत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल दिया, थोड़ा सा जल बचाकर शिव शंकर को डाल देती। शंकर भगवान के सामने आकर एक बार शिव शंकर के सामने आकर विचार प्रकट किया। पार्वती जी माता से कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल ये मुझे देती है। आधा जल जब ये मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान होते हैं, जो कि थोड़ी सी भी चॉइस की चीज में से तोड़कर अगर बच्चे को दे दिया, अपनी चीज को जो उसकी आधी चीज थी उसको ऐसे फेंके, दूर जाके रोने लग जाएगा या मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। नहीं खाऊंगा ये जिद करने लग जाता है। माता रानी माँ समझाए तेरा ही भाई है, तेरी बहन है। बच्चा कहता होगा नहीं चाहिए मुझको ऐसा भाई या बहन, मेरा ही हिस्सा खा जाए, मुझे तो पूरा ही पैकेट चाहिए, बिस्किट का हो या चिप्स का। माँ अंदर जाए, फ्रिज में से जाकर फिर पूरा का पूरा आम निकाल कर लेकर आएगी, देगी ये ले ये पूरा है, कुछ भी कटा नहीं है, देख। पूरा भी इतना तेज कि घुमा घुमा कर देखे, पूरा देख लिया, सब लिया। ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है। बूढ़ा ने अगर भोजन दिया, उसने चटनी रख दिया, मन रख दिया, पापड़ सेक कर रख दिया, तो बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा, बूढ़े के मन में और बच्चे के मन में विचार आ जाते हैं, बच्चा और बूढ़ा एक समान। भगवान शिव शंकर ने कहा ये आधा जल यहाँ पर डोल कर आ जाती है। पार्वती माता ने कहा उसकी संतान नहीं है, वह बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। भगवान देव आदि महादेव ने देखा लूना ने बहुत ज्यादा सेवा कर ली। भगवान शंकर एक सुंदर सा रूप धारण कर कर उसके दरवाजे पर पहुंच गए। लूना दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? काम देही भिक्षाम देही। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली। चांगुड़ा जैसे ही प्रात भरकर रानी चांगुड़ा देवी खूब सारा सामान लेकर आई। बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, ये नहीं लेना। कहा क्यों? तो बाबा ने कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है आपकी, तो आप
आपके हाथ की मैं भिक्षा लूंगा, लेकर जाऊंगा मैं कहाँ? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुड़ा ने संत के चरण पकड़कर चांगुड़ा ने कहने लगी, देखिए बाबा, जन्म मरण परण तो 3 देव आदि देव महादेव हाथ में है, संतान देना शिव शंकर के हाथ में है। तो शंकर के हाथ में है